हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल A1 स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि जो मच्छर होते हैं वह खून ही क्यों चूसते हैं। उनकी ऐसी क्या ज़रूरत होती है या क्या उनकी मजबूरी होती है कि वो जो हैं इंसानों और जानवरों का खून चूसते हैं। और कौन सा मच्छर होता है जो इंसान और जानवर का खून चूसता है, मादा मच्छर या कि नर मच्छर। और एक दिन में जो है एक मच्छर कितने ml खून चूस लेता है, तो यह सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि मच्छर खून ही क्यों चूसते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि मादा मच्छर को अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। उसके मुख का निर्माण ऐसा होता है कि त्वचा में छेद कर सके। यानी कि जो मादा मच्छर होता है उसको रक्त की आवश्यकता होती है अपने अंडे जो है प्रजनन करने के लिए। इसलिए वह यानी कि मादा मच्छर को इसलिए वह खून चूसते हैं क्योंकि उन्हें अपना अंडा जो है प्रजनन करना रहता है। इसलिए वह इंसानों का और जानवरों का खून चूसते हैं। और जो नर मच्छर होता है वह खून नहीं चूसते, बल्कि वह हरे पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि क्या नर मच्छर खून पीता है, तो नहीं। यानी कि नर मच्छर जो है वह खून नहीं पीता, बल्कि वह हरे पेड़ पौधों से अपना रस प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर नहीं। मादा को प्रजनन के लिए रक्त से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो इंसानों का रक्त होता है उसमें प्रोटीन उपस्थित रहती है, इसीलिए मादा मच्छर जो है रक्त तो चूसते हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कि मच्छरों को सबसे ज्यादा कौन सा खून पसंद होता है। यानी कि किस ग्रुप के व्यक्ति होते हैं जिसका खून मच्छर अधिक चूसते हैं। तो उसके आगे लिखा हुआ है कि कई रिसर्च में यह बात साफ हो चुकी है कि ओ ग्रुप वालों के प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। यानी कि रक्त के जो है 4 प्रकार होते हैं, उसमें से जो ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनका खून जो है अधिकतर चूसते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि साथ ही गहरे रंग का कपड़ा, पसीना, कार्बन, त्वचा की बैक्टीरिया की तरफ मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। यानी कि गहरे रंग का जो कपड़ा पहने होते हैं उनका भी खून अधिकतर चूसते हैं, और जिसको पसीना ज्यादा आता है उनका भी खून, और कार्बन और त्वचा की बैक्टीरिया की तरफ मच्छर जो है ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एक दिन में मच्छर कितना खून पीते हैं। तो एक दिन में जो मच्छर होते हैं वह 0.005 ml खून जो है पीते हैं। यानी कि वह दिन भर में कई व्यक्तियों के ऊपर बैठते हैं और टोटल मिलाकर जो है एक दिन में 0.005 ml खून जो है वह चूसते हैं। तो अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यानी कि डेंगू बुखार जो होता है वह कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नर मच्छर। तो नर मच्छर जो है इसके काटने नहीं बल्कि मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है, तो यह गलत हो गया। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एनाफिलीज मच्छर। तो एनाफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया रोग होता है। मलेरिया हो गया। और उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है एडिज इजिप्टी। यानी कि एजिड इजिप्टी यही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है एजिड इजिप्टी, यानी कि इसी मच्छर के काटने से एजिड इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिज इजिप्टी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि एक दिन में मच्छर कितना खून पीता है। यानी कि एक मच्छर जो है एक दिन में कितना खून जो है वह चूसता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.15 ml,
ऑप्शन बी में है 0.25 ml, और ऑप्शन सी में है 0.005 ml, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.005 ml खून जो है एक दिन में चूसता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, मच्छर के कितने दांत पाए जाते हैं, यानी कि एक मच्छर के जो है कितने दांत होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 32, ऑप्शन बी में है 36, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 47, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 21। तो मच्छर के जो दांत पाए जाते हैं वो होते हैं 47। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 47। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।